हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है एम्पियर के अनुप्रयोग से। एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पहला अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसका नाम है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि एक तार होगा, एक सीधा धारावाही तार, जिसके कारण हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वो किसके द्वारा ज्ञात करना है? एम्पियर के परपति नियम के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक अनुप्रयोग लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार यानी कि एक तार होगा अनंत लंबाई का, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे और पढ़ने वाले हैं। उसमें हम एम्पियर के नियम का प्रयोग करेंगे, उसके आधार पर ही हम तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। जैसा कि हमने पीछे बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा है, बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग पढ़े थे, वैसे ही एम्पियर के परपथ के नियम के अनुप्रयोग हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक चित्र से समझते हैं किस प्रकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एक तार जब होता है, एक तार के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई वायर है, ये तार है आपका, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, एक तार है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, कहीं पर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, कोई बिंदु मान लेंगे यहाँ पर बी, ठीक है नहीं। तो जब इसमें तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार में धारा प्रवाहित होने से तार के चारों तरफ होता है एक चुंबकीय क्षेत्र, उसकी ही हमें गणना करनी है, इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परंतु हम किससे करेंगे? यहाँ बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल करेंगे वो एम्पियर के परपति नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमने कितनी दूरी पर ये बिंदु पी माना है? आर दूरी पर। इसका ही एक लूप बना लेंगे। एम्पियर का नियम एक बंद लूप पर लागू होता है। तो एम्पियर का नियम कहता है कि बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, एक बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि बंद लूप के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद लूप द्वारा घिरी कुल धारा का बीजगणित योग के म्यू नॉट गुना, यही क्या होता है? एम्पियर का नियम होता है। एक तार, इतना तो हमें पता ही है कि जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार में धारा प्रवाहित होने से ऑस्टेड के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेंगे। बिंदु पी पर हम क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो वो किससे ज्ञात करेंगे? एम्पियर के परपथ नियम। तो एम्पियर का परपथ नियम एक बंद लूप पर लागू होता है। तो बंद लूप लेंगे हम इस प्रकार से, आर त्रिज्या का हमने मान लिया, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम अल्पांश मान लेंगे। इस लूप पर क्या मान लेंगे? एक अल्पांश ले लेंगे यहाँ पर एक लूप पर। इस लूप पर जो अल्पांश लिया है, अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की अगर डायरेक्शन की बात करें तो धारा ऊपर की तरफ है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है नहीं, क्योंकि अंगूठा धारा की दिशा में करते हैं, उंगलियां उधर घुमाते हैं, ठीक है नहीं, उंगलियां जिधर घूमेगी उधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर अल्पांश की अगर हम बात करें तो अल्पांश ये है तुम्हारा यहाँ पर डीएल, ठीक है नहीं। अच्छा, इसका जो अल्पांश जो लिया है, जो इसका क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा का कोण होगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अल्पांश जो लिया है डीएल अल्पांश, जो इसकी जो डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एक है, इसलिए यहाँ कोण जो होगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्पियर का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम कहता है कि यहाँ पर जो अल्पांश लिया है उसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ समाकलन कर दें तो वो किसके बराबर निकल के आता है? म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर निकल के आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में लिखेंगे कि माना एक धारावाही चालक लिया है हमने, ये इसको नाम भी दे सकते हैं, एक्स वाई नाम दे सकते हैं, और नहीं भी दो कोई बात नहीं। एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक लिया है, तार लिया है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है। इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर, ठीक है नहीं, यही हमें इसमें लिखना है। फिर उसमें हम एम्पियर का नियम लगा करके उसे हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पर एक तार मैंने यहाँ पर लिया है, ये तार है अनंत लंबाई का, एक क्या है, धारावाही सीधा चालक तार है।
इससे हमने यहाँ से कर लिया कि एक आर दूरी पर एक बिंदु P माना है, यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक है नहीं, यहाँ पर क्या तुम्हारा एक बिंदु P मान लिया है। इस बिंदु P से हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस तारे का कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो हमें इसके कारण क्या करना पड़ेगा, अगर एम्पीयर के नियम से करना है तो एक लूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पीयर का नियम एक बंद लूप पर लागू होता है। तो एक बंद लूप बना लेंगे यहाँ पर, और इस पर हम एक अल्पांश ले लेंगे DL, और DL अल्पांश जो लिया है और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन सेम है, अल्पांश की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन एक है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा बराबर जो है वो कितना है, यहाँ थीटा बराबर जो है वो 0 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी थ्योरी में लिखना है कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, ठीक है नहीं, ये हमने यहाँ पर ले लिया, जिसमें I धारा प्रवाहित है, I धारा प्रवाहित है, चालक से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, क्या लिया है, एक बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु मान लेंगे क्या, एक P, बिंदु P लिया है, ठीक है नहीं, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर क्या करेंगे हम, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो थ्योरी लिखनी है। अब क्या करना है हमें, अब हम यहाँ पर एक एम्पियर का नियम लगाएंगे। अब एम्पियर के नियम से क्या करेंगे, एम्पियर के नियम से, क्योंकि एम्पियर का नियम एक चुंबकीय क्षेत्र और उसका अल्पांश जो लिया उसके साथ समाकलन करते हैं, तो हमें जो निकल के आता है वो म्यू नॉट सिग्मा I के बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो अब एम्पियर के नियम से तो चलते हैं। एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर का नियम कहता है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा आप बताइए सिग्मा आई का मान किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर अगर सिग्मा आई का मान चाहिए आपको, तो यहाँ पर देखेंगे इस लूप के अंदर कितनी धारा है, तो इसमें तार एक है तो धारा आई है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सिग्मा आई जो तुम्हारा होगा वो आई ही होगा केवल। ठीक है स्टूडेंट, जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे ही यहाँ से डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो जब ये कॉस थीटा आएगा तो किस प्रकार से होगा आप देख सकते हैं, तो यहाँ से वेक्टर जब हटाएंगे ये तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस थीटा बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है स्टूडेंट, कॉस थीटा यानी कि 0 डिग्री यहाँ रख देंगे, बी डी एल कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। 0 कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो बी वेक्टर, बी जो है इसको बाहर निकाल लो, बी को बाहर निकालेंगे तो यहाँ डी एल बचेगा, क्योंकि इसका मान 0 का मान 1 हो गया म्यू नॉट आई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये डी एल है, डी एल का समाधान करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में कि ये जो है आपका क्या है, एक वृत्ताकार लूप है। ठीक है नहीं, तो वृत्ताकार लूप की परिधि आएगी, क्योंकि यहाँ पर अल्पांश हमने डी लिया, ऐसे अल्पांश सारे जोड़ेंगे तो परिधि प्राप्त होगी यहाँ पर हमारी। तो यहाँ समाकलन जब करते हैं तो संपूर्ण के लिए तो यहाँ पर परिधि प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर b इंटू 2πr परिधि प्राप्त होगी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब एक काम करते हैं, इस b को इधर रहने देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो b बराबर गुणा में इधर भाग में जाएगा म्यू नॉट आई बटे 2πr। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तुम्हारा जो निकल के आया है ये होता है एक अनंत लंबाई की सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है आपका एम्पियर का पहला अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग, जो कि वो भी बोगे लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।